राज्य में गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीपीएम नेता और कुलगाम के विधायक एम.वाई. तारागामी ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य पर धारा 370 को खोखला करने का आरोप लगाया। आतंकी के परिजनों को मुआवजा दिए जाने को लेकर उभरे मतभेद पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार कैसे चल रही है। उन्होंने कश्मीर में जारी हिंसा के दौरान मारे गए लोगों की मौत के मामलों की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग की है। हम रियासत के इन्वेस्ट कमिश्नर साहब को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जहां पब्लिक अकाउंट को एडीआर की तरफ से हम एनालिसिस करते हैं कि डाटा में ये जो 45 रिकंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उनका जो डाटा निकल के सामने आया 5 सालों के टेन्योर में किसी जिन्होंने दोनों चुनावों में हिस्सा लिया था। 45 रिकंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उनका जो डाटा निकल जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैजुअल लेबर वर्कर एंड पेंशनर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म ने अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के प्रधान गफूर डार का कहना है कि पिछले कई सालों से कैजुअल वर्कों को स्थायी करने के लिए सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही है और न ही 7वें वेतन आयोग को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए और साथ ही आंगनवाड़ी वर्करों को पंजाब हरियाणा के समान वेतन दिया जाए। पीओ के रिफ्यूजियों की ओर से आज राजौरी में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 1947, 1965 और 1971 के पीओ के रिफ्यूजियों ने भाग लिया। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चूनी ने कहा कि इस बैठक में पीओके के विस्थापित लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही सरकार द्वारा दिए जा रहे 2000 करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर भी चर्चा की गई। ऑल जे.एंड.के एनएचएम एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। राज्य में जम्मू ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जहां यात्रियों को फिल्टर पानी की सुविधा का लाभ मिलेगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से ये पहली वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है जिससे यहां आने वाले यात्रियों को साफ एवं स्वच्छ पानी मिलेगा। ऐसा रेलवे ने इसलिए किया है क्योंकि यात्रियों को 20 रुपए खर्च करके पानी की बोतल से गुजारा करना पड़ता था, लेकिन अब इस मशीन से यात्री 24 घंटे फिल्टर पानी पी सकेंगे। नगरोटा हमले की जांच कर रही एनआईए ने चक्का दे बाग स्थित एलओसी ट्रेड ऑफिस का सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। पिछले कुछ समय से बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए एनआईए टीम ने यह कड़े कदम उठाए हैं। इस रिकॉर्ड में से कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं का खेलों की ओर रुझान बढ़ाने के मकसद से आज सीआरपीएफ की 137 बटालियन की ओर से उधमपुर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू करवाई गई। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में उधमपुर की 10 टीमें भाग लेंगी। इस मौके पर सीआरपीएफ की 137 बटालियन के कंपनी कमांडर सीआर महापात्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। महापात्रा ने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना है ताकि वे नशे और देश विरोधी घटनाओं से दूर रहकर खेलों में अपना नाम रोशन कर सकें। पुलवामा जिले के भांबर गांव के लोगों ने समय पर पानी न मिलने के विरोध में आज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने राजपुरा रोड को भी बंद किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात काफी प्रभावित हुआ। लोगों का कहना है कि पानी के साथ उनकी कई समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी सभी समस्याओं को जल्द हल नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। घने कोहरे को देखते हुए
साल 15 जनवरी तक 78 रेलों को रद्द करने का फैसला लिया है। घने कोहरे के कारण हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिनको देखते हुए रेलवे विभाग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से बढ़ते कोहरे के कारण कई ट्रेनें नियमित समय से देरी से चल रही हैं। अवंतीपोरा के जिला पुलिस कार्यालय में सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, पुलिस एवं वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जम्मू श्रीनगर हाईवे की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक के राजेंद्र ने पामपोर आतंकी हमले के बाद हाईवे पर सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए। घाटी में बढ़ रही ठंड से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश न होने से पिछले कुछ दिनों से लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड से तो जूझना पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ कई बीमारियां लगने का भी डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि अस्थमा के मरीजों के लिए यह मौसम और भी ज्यादा खतरनाक है। गांदरबल जिले के डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम ने आज कई बाजारों का दौरा किया और दुकानों में रखे गए लगभग 50 किलो पॉलिथीन को जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, लेकिन इससे जानवरों की जान जाने का भी खतरा होता है। उन्होंने सभी दुकानदारों को भविष्य में पॉलिथीन के इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट का चौथा दिन 25 साल के करुण नायर के नाम रहा। करुण नायर ने एक ही मैच में शतक को दोहरे शतक और फिर तिहरे शतक में बदलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नायर ने 381 गेंद में 303 रन बनाकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और आइए अब नजर डालते हैं राज्य के मौसम पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। लेह की बात करें तो वहां का अधिकतम तापमान 2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया।